CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के एक और नए एपिसोड में और इस नए हफ्ते में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। वी होप आप सब लोग अपने घर पे सही और सुरक्षित हैं एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, जैसे कि ये नया महीना स्टार्ट हुआ है एंड ऑलवेज अ न्यू मंथ ब्रिंग्स अ न्यू थीम फॉर अस टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर। इस बार देखते हैं कि कौन सी थीम लेकर हम लोग लेके आ रहे हैं आपके पास। Yes, and this month, मानव, we are talking about prayer. हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि प्रार्थना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। एंड प्रेयर के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमने बहुत सारे प्रेयर के कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, प्रेयर के एपिसोड्स देखे हैं, प्रेयर की अलग अलग प्रोग्राम्स देखे हैं, मगर प्रेयर एक बहुत पर्सनल चीज़ है और इसके बारे में एक संक्षिप्त तरीके से रेबेका जी का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें हम और बारीकी से और डीपली जाकर जानेंगे कि प्रेयर क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रेयर वॉक पे हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। और दोस्तों, मैं सोच रही थी कि कई बार हम अपने जीवन में असंभव सिचुएशंस का सामना करते हैं। जीवन में ऐसे लगता है कि आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट सीम्स एज इफ लाइफ इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और ऐसे में बहुत सारे लोग हमें इंकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रार्थना में हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हर समस्या का समाधान है। और हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते भी हैं क्योंकि हम प्रार्थना में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में इस बात को समझते हैं कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में क्या सामर्थ्य है? हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? हम कैसे अपने टूटे हुए दिल का हाल परमेश्वर को बता सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर के वचनों में दी गए वायदों को, प्रॉमिसेस को प्रार्थना में हम क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों, जुलाई के इस महीने में हम मिलकर एक नई जिंदगी पर बात करेंगे अबाउट द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट गॉड हैज गिवन टू अस एंड दैट इज प्रेयर। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आपके और आपकी प्रेयर लाइफ के बीच में आ रहा है तो हम मिलकर इन सब सवालों के जवाब पाएंगे। और साथ ही हम देखेंगे कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ जिनसे हम प्रार्थना के जो अहम प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। उन दिनों में मैं देखता था कि मेरी जो मदर थी वो मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी। उस समय मैं परमेश्वर को इतना नहीं जानता था और ना ही ये जानता था कि दुआओं का कभी ज़िंदगी में असर होता है। लेकिन ये बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैं संगति से निकल करके दुबई गया। During my husband's sickness, I was going through my own fears and trauma, and I was praying, God, it cannot be true. मत्ती 21 और उसके 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें हम विश्वास से मांगे और जब हम ऐसा करेंगे हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं? Do you want to have an effective prayer life? तो आप परमेश्वर से मांगे, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। और हम भी हैं आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही प्रार्थना से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें। फ्रेंड्स, सिंगिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। तो इस महीने चर्च कॉयर्स के साथ मिलकर हम भी गाने गाएंगे और इनसे आशीष पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपनी प्रेयर लाइफ में कमजोर महसूस कर रहे हैं। आप निराश न हों क्योंकि परमेश्वर में उम्मीद है। परमेश्वर के वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं that I can do all things through Christ who strengthens me।
तो आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हम कैसे पावरफुल प्रेयर वॉरियर्स बन सकते हैं। And now it's time for me to continue with my prayer walk and you continue yours, friends. So until next time, God bless you. दोस्तों, जैसे आपने देखा रेबेका जी ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया, एंड मेरे लिए दो अहम चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी कि प्रार्थना एक हथियार है। हम लोग सोचते थे कि प्रार्थना में बिल्कुल हम लोग ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होंगे, मगर प्रार्थना इज़ एक्चुअली एन हथियार और आप प्रभु के करीब आते हैं। Yes, that is very true. Pratna is a weapon, you know, and I also think Pratna is a way to communicate with God. जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से communicate कर सकते हैं कि our worries, our problems, everything is just a communication, a two-way communication with God. एंड जैसे आपने बताया टू वे कम्युनिकेशन, मैं समझता हूँ कि मैं सबसे करीबी जब मैं छोटा था अपने माँ बाप के था, और उसके बाद स्कूल में कुछ दोस्त थे। अब जैसे आफ्टर माई मैरिज आई एम क्वाइट क्लोज टू माई वाइफ, एंड ये लोग जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा करीब रहे हैं, तो इनसे टू वे कम्युनिकेशन चलता है। तो ठीक उसी तरीके से प्रार्थनाओं के ज़रिए से हम प्रभु के करीब भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल। और मानव, जैसे हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और हम प्रार्थना के बारे में और बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे जॉन मैसी से और जानेंगे कि कैसे प्रार्थना ने उनके जीवन में काम किया। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। धरती में पाऊं तुम्हें, अंबर में पाऊं तुम्हें। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आपने देखा इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च कानपुर की सुरीली आवाज़ में एक गाना, अगले हफ्ते हम अपने चर्च क्वायर्स में उनसे हम गाना सुनेंगे। और अभी समय होगा कि अब हम लोग एक गवाही देखें, टेस्टिमनी देखें जॉन मैसी की, और जाने कि उनकी चुनौतियों में भी प्रभु ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया और किस तरीके से वो प्रभु के करीब बने रहे प्रार्थनाओं के द्वारा। दिल्ली के रहने वाले जॉन मसीह एक दिन प्रार्थना कर रहे थे। अचानक प्रार्थना करते वक्त वो गिर गए। जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में मैंने अपने आप को पाया। मैंने देखा चारों तरफ मेरे परिवार के लोग और कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स की टीम मुझे एग्जामिन कर रही थी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे राइट हैंड साइड काम नहीं कर रहा। अब मुझे बड़ा शौक सा लगा, ये क्या हो गया मेरे जीवन में। और उसके बाद मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, यीशु मसीह का नाम पुकारा और कहा कि प्रभु मैं शुक्र करता हूँ कि मैं जिंदा तो हूँ। इसके बाद उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंच गए। और उन्होंने बोला कि आपकी ब्रेन सर्जरी होगी।
और उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह लिख दिए। इन द मीन टाइम हमारे कलीसिया के लोग, परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये ब्रेन सर्जरी टल जाए। उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी ब्रेन सर्जरी नहीं होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारी कलीसिया में, हमारी फैमिली में जो प्रार्थनाएं चल रही थी उसे प्रभु ने सुना, उन्हें कबूल करा और परमेश्वर ने ब्रेन सर्जरी को टाल दिया। लेकिन डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज नहीं किया और 1 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में रख लिया। जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था तभी मैं वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था और आत्मविश्वास के वचन जो मुझे ढाढ़स देते थे, हिम्मत देते थे, उन वचनों को मैं बोलता था, ऊंचे ऊंचे से बोलता था और परमेश्वर से कहता था कि प्रभु आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। असंभव को संभव करने वाले आप हैं प्रभु, जीवन देने वाले आप हैं प्रभु। और मेरे शरीर के अंदर मुझे महसूस हुआ, बेशक मैं कमज़ोर हूँ, हैंडीकैप हूँ, पर इस हालत में भी परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जॉन के हालात में कोई बदलाव नहीं आया। शायद परमेश्वर की इच्छा उनकी जिंदगी के बारे में कुछ और ही थी। तो डॉक्टर्स की टीम ने बहुत कोशिश करी और उन्होंने मेरा हाथ और पाँव राइट हैंड साइड चले, पर उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो मैं समझ गया था मुझे एक नई ज़िंदगी हैंडीकैप की तरह जीनी होगी। और जब मैं 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर डिस्चार्ज हुआ तो मैं एक हैंडीकैप की तरह लौटा। वन साइडेड पैरालिटिक होने के बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों के लिए सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनका विश्वास परमेश्वर पर से कम नहीं हुआ। अगले दिन संडे था और मैं बहुत खुश था कि मैं चर्च जाऊंगा। बेशक मैं हैंडीकैप होके रूप में भी आया, पर परमेश्वर ने एक नई जिंदगी दी है। आज भी प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अब उस पर भरोसा रखो, यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वो आपकी हर एक परिस्थिति में आपको जय देगा। आज पिछले कई साल से जॉन मैसी एक पास्टर के रूप में प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। What a powerful story of prayer. मानो जैसे हमने देखा इतनी चुनौतियों के बावजूद भी he never let go of prayer. और कितनी खूबसूरत बात है कि जॉन मैसी का सामर्थ बढ़ा और चर्च एका होता गया। आइए आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि प्रार्थनाओं के द्वारा हम पर्सनली प्रभु से क्या मैसेज जान सकते हैं। प्रभु हमसे आज मिनिस्ट्री टाइम में क्या बोल रहे हैं। और आज का वचन जो लिया गया है लूका 11 वर्ष 2 से है, जहाँ पर चेले प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना के विषय में बात करते हैं और प्रभु उनको प्रार्थना के बारे में बोलते हैं। लूका 11:2 में, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मैं बस यहीं रुकूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि प्रार्थना बड़ी है और उसमें बहुत गहराई है। मगर हम इन पंक्तियों पे ही अगर इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे अगर हम गौर करें तो बहुत कुछ देखने को है। और इसमें आप देखेंगे कि जिस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं तो उनको 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु के तरफ जब जाओ तुम तो उनको अपना पिता मान के जाओ। कोई गैर नहीं, कोई दूर दराज बैठे हुए, कोई विशाल महान प्रभु नहीं जो आपकी बात सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, मगर पिता मान के जाओ। और पिता मानने के साथ साथ ये जानो कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तेरा राज्य आए। इसका मतलब है कि प्रभु का राज हमें मालूम है किस योग्यता रखता है, क्या सामर्थ रखता है, मगर वो योग्यता हम में नहीं है, वो सामर्थ हम में नहीं है। और अगर हम प्रभु के राज की मांग कर रहे हैं तो हम अपने अंदर कमी जान रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं और वो योग्यता और वो सामर्थ को इनवाइट कर रहे हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा कोट है टिम केलर का, एंड उस कोट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेवी, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे वो कोट तो आपको भी काफी अच्छा लगा था। व्हाई डोंट यू शेयर दैट कोट विद अस? Yes, so the quote says, prayer is the only entryway into genuine self-knowledge.
It is also the main way we experience deep change, the reordering of our lives. Prayer is how God gives us so many of the unimaginable things He has for us. Indeed, prayer makes it safe for God to give us many of the things we most desire. आप देखिए, ये कोट जो है, ये कोट एक सारांश है. इट्स अ समशन ऑफ कंप्लीट प्रेयर लाइफ. पूरी प्रार्थनाओं का सारांश है. आप इसको डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि प्रार्थनाओं में आप अपने आप के बारे में जानेंगे, अपनी कमी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप प्रभु की तरफ फोकस हैं. कभी आप लोग हिल स्टेशन गए हैं? आप लोग अगर हिल स्टेशन जाएं और देखें कितना महान पहाड़, कितना विशाल पहाड़ होता है, और उस विशाल पहाड़ की तरफ अगर आप देखते हैं और उसके बाद अपनी ओर देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे मैं तो बहुत छोटा नज़र आता हूँ. मैं दिल्ली में रहता हूँ, डेबी आप दिल्ली में रहती हैं. हम लोग दिल्ली में रहकर पहाड़ नहीं देखते हैं, तो हमें समतल ज़मीन दिखती है और इसमें हमें लगता है कि हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है. मगर जब प्रभु के सम्मुख आते हैं तो देन वी रियलाइज कि प्रभु विशाल हैं और हमें उनकी ज़रूरत है. और जब हमें उनकी ज़रूरत है तो हमारे अंदर जो कमी है वो प्रभु ही पूरा कर सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा. जी मानव और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना के विषय में और जानना चाहते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर कॉल करें. साथ ही दोस्तों, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट को, और ये ज़रूर से इनके ऊपर प्रार्थनाएं करी जाएंगी. तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10. दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना. तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point, and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक फ्रेंड्स. आज के एपिसोड में हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, और जैसे हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं मानव, हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, तो मैं उन प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ना चाहती हूँ. और हमारा पहला मैसेज आया है व्हाट्सएप से आकांक्षा से, और आकांक्षा कहती है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करें, मैं एक होली लाइफ व्यतीत करना चाहती हूँ. आकाशा जी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट. श्योरली हम इसके ऊपर प्रार्थना करेंगे. और हमारा दूसरा मैसेज भी व्हाट्सएप से आया है रविंदर जी से, और वो कहते हैं, कृपया मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, मेरी वाइफ को गुस्सा बहुत आता है, उनके प्रेयर लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है. रविंद्र भाई, इसके विषय में हम ज़रूर से प्रार्थना करेंगे. आइए दोस्तों, जो हमारे को प्रेयर पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों प्रेयर पॉइंट्स को जोड़कर और भी अलग विषय हैं उनके बारे में हम प्रार्थना करते हैं. दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपको. और सबसे पहला धन्यवाद ये है कि प्रार्थना आपने हमारे लिए इतनी सरल, इतनी आसान बनाई कि हम आपके समीप करीब कभी भी आ सकते हैं प्रार्थना करके.
प्रभु जी, मैं आज आपके सामने ये 2 प्रार्थनाओं के विषय को लेकर आता हूँ। बहन का जो प्रार्थना का विषय है, मालिक वो चाहती हैं कि वो आपके करीब आएँ और एक पवित्र ज़िंदगी जी सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके ऊपर जाहिर करें एंड शी बिकम सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। एंड उस हिसाब से प्रभु जी वो पवित्रता को जान सकें और जहाँ पर भी उनको कोई अपवित्रता नजर आए तो वो डिसर्न कर सकें, भेद कर सकें और उस हिसाब से पवित्रता की ओर चल पड़े। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई का विषय है उनकी परिवार के बारे में, खास तौर से उनकी मैरिज के बारे में, उनकी और उनकी पत्नी का रिलेशनशिप और ख़ास तौर से पत्नी का जो स्वभाव है उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उस परिवार पर, उनकी मैरिज पे दया दृष्टि दिखाएं प्रभु जी, और उनकी मैरिज को रेस्टोरेशन के साथ साथ एक दूसरे का स्वभाव भी एक दूसरे की ओर बदले। और प्रभु जी उनकी वाइफ और उनमें एक ऐसा मिठास का रिलेशनशिप बने जिसमें आपकी सुगंध आए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय मालिक, अपने जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष की प्रार्थना करते हैं। और ख़ास तौर से प्रभु जी, जैसे आज वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम आपको पवित्र पिता को अपना पिता माने और अपने पिता के साथ साथ हम ख्वाहिश करें, हम रिक्वेस्ट करें कि उनका राज्य यहाँ पर आए। हम जाने कि हमारे में बहुत कमी है, हम लोग पूर्ण नहीं हैं, मगर प्रभु आप जो पूर्ण हैं, आप कंप्लीट हैं, वो कंप्लीटनेस, वो परफेक्शन हमारे ऊपर आए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस माह जब हम लोग प्रार्थना के विषय में एक दूसरे से बात करते हैं, इस माह में हमारे दर्शकगण, हमारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं की जिंदगियाँ और अच्छी तरह से पूर्ण होती जाएँ और हम लोग जान सकें कि हम आपके करीब हैं और बहुत सारे ऐसे प्रार्थना के विषय हैं उसको हम फल लाते हुए देखें, उनको पूर्ण होता हुआ देखें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, अब समय है एक प्रेयर टिप का। और आज का प्रेयर टिप है, टू मेक योर प्रेयर्स मोर इफेक्टिव, फाइंड अ प्लेस वेयर पीपल कैन नॉट डिस्टर्ब यू। जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसी जगह जाइए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, एंड इट्स जस्ट यू एंड गॉड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। डेबी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रेयर टिप है। हम लोग इसको ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं, बट दैट्स वेरी गुड। समय होगा कि हम बाइबल वचन को देखें। कितना अच्छा और इंकरेजिंग वर्स हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना कितना ज़रूरी है। एंड इस वर्स को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, ही इज़ आवर हाई प्रीस्ट, एंड उन्होंने वो सब सहा जिसके द्वारा हम लोग भी आज जा रहे हैं। तो वी कैन बी एनकरेज्ड, हम लोग आज उत्साह प्राप्त कर सकते हैं इस वर्स को जानकर। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने काफ़ी सारा एनकरेजमेंट पाया है, क्योंकि हम लोगों ने जाना प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना के ज़रिए हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज वचन में हमने जॉन मैसी की टेस्टिमनी देखी और उनकी चुनौतियों को देखा। उन चुनौतियों के बावजूद भी प्रभु ने उन्हें कैसे सामर्थ दिया और उनकी कलीसिया को कैसे जोड़ा। हाउ डिड दे कम टुगेदर एज अ वन व्हाइल दे प्रेड।
उसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह के बोल देखे, उन्होंने जब हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करी जाती है। तो मेरी उम्मीद है दोस्तों कि ये महीना जो पूरा प्रार्थनाओं के ऊपर बेस्ड है, थीम है प्रार्थनाओं की, ये आपके लिए काफ़ी एनकरेजमेंट का महीना रहेगा और साथ ही में आपके परिवार में और आपकी प्रार्थनाओं की प्रैक्टिस को बदलेगा और ज़्यादा आपको सामर्थ्य बनाएगा प्रार्थनाओं में। जी दोस्तों, और जैसे कि मानव ने बताया, इस पूरे महीने हम प्रेयर के एस्पेक्ट के बारे में सीखेंगे, हम प्रेयर के बारे में जानेंगे और हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं, इफ़ इन केस यू आर लैकिंग इन योर प्रेयर लाइफ टुडे, आज से टेक द स्मॉल स्टेप्स, छोटी छोटी प्रार्थना, प्रैक्टिकल वेज, टेक दैट एंड आस्क गॉड टू हेल्प यू। दोस्तों, अब समय है जाने का, पर जाते जाते आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, हमारे साथ कल ज़रूर जुड़िएगा। हमारी प्रेयर लाइन होस्ट निवेदिता आपको प्रार्थना के बारे में और समझाएंगे। स्वाभाविक बात है कि हमने आज प्रभु यीशु मसीह के खुद बोल देखे और सुने कि प्रार्थना कैसे करी जाती है। उन्होंने हमें सिखाया प्रभु की दुआ, द लॉर्ड्स प्रेयर। तो जाते जाते एक बहुत सुंदर गाना सुनेंगे जो कि लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की दुआ है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जहान तेरा बाप आसमानी है, ये जहान तेरा है। पाक ज़ात तेरी है, पाक ज़ात तेरी हो, पाक नाम तेरा है। बाप आसमानी है, ये जहान तेरा। बाप आसमानी है, ये जहान तेरा। जैसे के आसमां पे है तेरी पाक मर्जी, जैसे के आसमां पे है तेरी पाक मर्जी, वैसे ही इस ज़मीं पे, वैसे ही इस ज़मीं पे हो इंतज़ाम तेरा है। बाप आसमानी है, ये जहान तेरा। बाप आसमानी है, ये जहान तेरा। रोजाना की हमारी रोटी हमें अता कर, रोजाना की हमारी रोटी हमें अता कर, रोजाना की हमारी रोटी हमें अता कर। जारी रहे हमेशा, जारी रहे हमेशा ये फैज़-ए-आम तेरा है। बाप आसमानी है, ये जहान तेरा। बाप आसमानी